ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आज हम एक गीत बजाएंगे, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तरीय कार्यक्रम होंगे। बाबा की याद में हम ये गीत सुनेंगे। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओम शांति। ओम शांति। सुंदर वातावरण है जी। चारों तरफ। तो कुछ प्रश्न आज भी आए हैं, तो हम पुरुषार्थ में आसान कैसे सहज हो, उसके लिए हम कुछ ब्राह्मणों के जो पुरुषार्थ में विघन रूप में या कोई ना कोई संशय के रूप में आते रहते हैं, क्योंकि ये जीवन है, लंबा सफ़र है ज्ञान मार्ग में। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, बाबा के बन के रहना है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि बाबा की मदद लेने का विधि क्या है। बाबा की जो मदद है लेने का विधि क्या है। हाँ, तो बाबा ने ही अनेक मुरलियों के अंदर ये विधियाँ बताई है कि जब भी कोई बात आ जाए तो ये कहो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा ने कहा है कि लेकिन दिल से कहना, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिल वाले की आवाज़, दिल वाला जो बाबा है उसके पास दिल वाले बच्चों की आवाज़ पहुंचती है। तो दिल से कहना, अर्थात अपने स्वरूप में। दिल का मतलब क्या है, कोई हार्ट, ये स्थूल दिल नहीं, लेकिन अपने स्वरूप के में स्थित होके और बाबा की याद में मगन होके कहना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बच्चे बुलाए और बाप ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये दिल से करें हम, तो अवश्य हमें मदद मिलेगी। मेरे तो बहुत सारे अनुभव है कि बाबा ने समय समय पे अनेक प्रकार की मदद की है, लेकिन आप सबको भी अनुभव होगा कि बाबा की मदद आपको भी मिलती होगी समय समय पे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार हमको बाबा की मदद मिलती नहीं है और हम संशय बुद्धि बन जाते हैं, ऐसा होता है। जैसे बाबा ने कहा कि भाई ये अभ्यास करना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो जैसे फिर हमको मदद नहीं मिलती तो हम संशय बुद्धि बन जाते हैं। ज्ञान में भी हम संशय लाते हैं, बाबा के ऊपर भी हम संशय ले आते हैं और हम ज्ञान को छोड़ देते हैं। तो इसकी एक प्रैक्टिकल घटना है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर मान लो कि हमने बाबा से बोला और वो काम नहीं हुआ, तो उसमें हमारा कोई न कोई कल्याण है। तो उसकी एक बार क्या हुआ कि एक कोई बिल्डिंग थी, तो वो मिलने वाली थी, मतलब सस्ती मिल रही थी। तो उसने बताया कि भाई वो बिल्डिंग मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो उसको ये विधि बताई गई कि ये बोलो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो। तो अब उसने खूब 21 दिन तक अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिले वही वाली बिल्डिंग, क्योंकि वो बहुत सस्ती मिल रही थी। तो उसको लगा कि मिलना चाहिए। तो उसने इतनी मेहनत की लेकिन फिर नहीं मिली। तो उसने जब नहीं मिली और दूसरे को मिल गई तो वो दिल शिकस्त हो गया। बोला कुछ भी योग योग कुछ नहीं है, कोई बाबा बाबा नहीं है, सब फालतू बातें हैं। तो वो एकदम संशय बुद्धि हो गया, ज्ञान भी छोड़ दिया, योग भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और संशय में आ गया।
लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में क्या हुआ कि वो बिल्डिंग ऊपर से नीचे आ गई, कोई भूकंप आया गिर था, गया। वो गिर गया। तब उसने कहा अरे बाबा ने तो मुझे बचा लिया, कि नहीं तो मेरा तो पैसा वहाँ डूब जाता, बिल्डिंग भी मिट्टी में मिल गई। तब उसने कहा शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मुझे बचा लिया। तो कई बार अगर हम बाबा से कोई बात बोलते हैं और अगर वो पूरी नहीं होती है तो हमको ये सोचना चाहिए इसमें कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है, इसके पीछे कोई कल्याण होगा। हम क्या एक काल को देखते हैं और बाबा से जिद करते हैं, लेकिन हमें एक काल को नहीं देखना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमें बाबा नहीं दे रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई कल्याण होगा, ये सोच के हमको संतुष्ट रहना चाहिए। माना प्रत्यक्ष फल चाहता है। हाँ, तो थोड़ा हमें बाबा धीरज से रखना मदद के लिए बोलना चाहिए, पर बाबा आदि मध्य अंत तो बाबा जानता है ना। हम लोग तो वर्तमान के फ़ायदे को देखते हैं, लेकिन बाबा आगे तक के फ़ायदे को हमें देखता है या जानता है, उस प्रकार हमारे को नुकसान न पहुँचे इसलिए ऐसा करता है। एक प्रैक्टिकल घटना भी मेरे साथ हुई। तो एक भाई था, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला भाई जी मैं ये मकान ले रहा हूँ और ये बहुत सस्ता है और आप योग करना। तो मैंने कहा ठीक है भैया योग करेंगे। तो मैं योग किया। तो अब मेरे को योग में बार बार ये टच आ रही है कि अगर मान लो कि मैं ये बिल्डिंग मिल जाए और उसमें कोई घपला हो तो उसका कल्याण हो तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, फिर नहीं मिलना चाहिए। तो हुआ क्या कि मैंने योग किया, लेकिन बार बार ये संकल्प आ रहा था। तो मैंने कहा उसको भाई को, मैं बोला यार कोई प्रॉब्लम है इसमें लगता है। मैंने कहा अगर आप ये ख़रीद लो, मकान मान लो सस्ता भी है, लेकिन फिर बाद में कोई दिक्कत आए तो, बोला फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा टच हो रहा है, मैंने उसको कहा। तो फिर क्या हुआ कि बाद में मालूम पड़ा कि वो बिल्डिंग जिस धरती पे खड़ी थी वो धरती आदि किसी और की थी, मतलब विवादित ज़मीन पे था। अगर वो मान लो ले लेता तो फिर वो विवाद में आ जाता, इसलिए बाबा मेरे को जैसे कि टच कर रहा था। तो अगर मान लो कि हम बाबा की मदद मांगते हैं और अगर वो कार्य सिद्ध नहीं होता है तो हमको सोचना चाहिए इसमें कोई न कोई कल्याण होगा। और बाबा ने कहा है, मदद तभी मिलता है बुद्धि की लाइन क्लियर हो। हाँ क्लियर, वो तो बात है ही, लेकिन कई बार बुद्धि की लाइन क्लियर भी होती है तो भी मदद नहीं मिलती है। लेकिन मदद नहीं मिल रही है उसके पीछे ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारा कल्याण नहीं है। अगर कोई न कोई बात में कल्याण अवश्य होगा तो कल्याण को सोचो, आदि मध्य अंत को सोच के हमें संतुष्ट रहना चाहिए, बाबा पे निश्चय होना चाहिए। कई बार ज्ञान समझते हैं, बाबा की मदद का भी अनुभव करते हैं, सब कुछ करते हुए कई बार नहीं, कोई भी परिस्थिति आ गई तो उदास हो जाते। हाँ। सब कुछ जानते हैं तो समय पर वो जब उस समय ये भी लगता है कि बाबा का मदद नहीं है। हाँ। जैसा भी मेरे बाबा बाबा की मीठे भी बाबा मदद बोलते नहीं हैं, है, किसी व्यक्ति की भी कि मदद नहीं है। उस समय अकेला संघर्ष करता रहता है और अकेला हो जाता है इंसान। तो साथ में हमको कोई ये नहीं। देखना चाहिए कि जैसे लौकिक में भी आप देखो, कोई भी टीचर होता है वो साल भर पढ़ाता है, लेकिन बाद में जब परीक्षा होती है तो वो अलग हट जाता है, उस टाइम वो साथ नहीं देता है। इसी प्रकार से हमको जब कोई पेपर आता है तो बाबा उस टाइम थोड़े टाइम के लिए हमसे अलग हट जाता है, या कोई व्यक्ति भी हमें मदद नहीं करते हैं। क्यों? कि उस टाइम हमारी परीक्षा होती रहती है। अगर परीक्षा नहीं होगी तो हम आगे क्लास कैसे बढ़ेंगे? इसलिए हमको कोई साथ नहीं दे रहा है तो हमको सोचना ये पेपर है, इसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेना है, उसमें हमको हलचल में नहीं आना है। ये बाबा कहीं भी नहीं गया, बाबा हमारे साथ है, लेकिन अभी ये परीक्षा है तो इसमें मुझे पास होना है। ये लक्ष्य रखेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो हम दिल से किस्त हो जाएंगे। न तो हमें बाबा की मदद मिल रही है, न ब्राह्मण परिवार की मदद मिल रही है। इसका प्रैक्टिकल में एक और क्या होता है कि जब कर्म भोग आता है तो वो पेपर होता है, उसको पास हमें ही करना होता है, क्योंकि साल भर हमने जो पढ़ाई की है, साल भर क्या हमने तो जीवन भर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये कब से जब से ब्राह्मण बने। तो उसका प्रूफ क्या है? पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकल हमको मालूम पड़ता परीक्षा से। उस टाइम पे बाबा मदद नहीं करता, पर बाबा साक्षी होकर हमको देखता रहता है। और उस समय हमारा चुप तो हो रहा है उस टाइम। हाँ, तो एक प्रैक्टिकल घटना थी कि एक टीचर बहन थी, तो उसके अंदर किसी ने 2 आत्माएं प्रवेश करवा दी। अब 2 आत्माएं प्रवेश करती थी और वो पेट को ऐसा हिलाती थी कि पूरा जो कुछ पेट में होता था वो एकदम नीचे आ जाता था। तो अब क्या वो ट्रांस में भी जाती थी वो बहन, लेकिन उसका ट्रांस का पार्ट भी ख़त्म हो गया। रात को अचानक प्रवेश कर जाए वो आत्माएं तो वो डर बैठ गया, तो उसके कारण से उसका योग भी नहीं लगे। अच्छा, योग भी नहीं लग रहा है, प्लस वो ध्यान में भी नहीं जा रही है, उसको और कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, तो उसको वो सोच रही है कि बाबा मुझे मदद नहीं कर रहा है। तो फिर संशय आता है कि हाँ, फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही ये थोड़े दिनों के बाद में एकदम वो ध्यान में चली गई और बाबा को उलझना दे, बाबा आपने ये क्या किया कि मेरे को आपने मेरे को ऊपर भी नहीं आने दिया और मैं आपसे मिलने भी नहीं पाई, आपने मेरे को मदद नहीं की है, मेरे को कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये एक परीक्षा है, तुम्हारा कर्म भोग है, थोड़े टाइम में चुप तो हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी धीरज रखो और थोड़े टाइम बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो हमको ये सोचना ये परीक्षा है, ये पेपर है, इसमें मुझे
बहुत ही धीरज से काम लेना है, अपनी स्थिति को मतलब इस तक प्रज्ञ रखते हुए, शांत, अपने मन को शांत रखते हुए, ज्ञान और योग को यूज करते हुए उस परीक्षा में हमें को पास होना है। हलचल में नहीं आना है, बाबा के ऊपर संशय नहीं लाना है। तो ये पेपर है, या यूँ कहो कि कोई हिसाब किताब है, आया है जाएगा। जाएगा। तो स्थिति एक अगर जैसी हम नहीं होती। उस प्रकार का ये बुद्धि में रखेंगे कि परीक्षा है, पेपर है, अभी थोड़े टाइम के लिए बाबा हमसे हल्का सा दूर है, बाकी साक्षियों के बाबा हमको देख रहा है, बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, इतनी शक्ति हमने ली है भगवान से, तो उसको यूज भी तो करें हम, तब तो हमें आगे की परीक्षा में बैठने का नंबर और मिलेगा। बाबा ये नहीं बोलता है संगम युगम कल्याणी कर युगम। हाँ, और हर बात में सेकंड, हर कल्याण बात है। में कल्याण। हाँ तो वो बात अगर किसकने से हाँ, बुद्धि से तो फिर बुद्धि वो में हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छा ही अच्छा होगा, ही होगा। क्योंकि ये संगम युग जो है कल्याणकारी युग है, और ब्राह्मणों को हर बात में कल्याण है। ये अगर बुद्धि में होगा तो हम हर बात में संतुष्ट ये होंगे। जो शब्द है ना, कई बार परिस्थिति विपरीत होता है ना, तो ये बात निकल जाती बुद्धि से, तो हिल जाता तो है। उस ये- समय जब आती है विकराल तो परिस्थिति, जब कोई जैसे परिस्थिति आती है तभी इन बातों को हमको यूज करना चाहिए, उसके पहले भी हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखेंगे तभी वो समय जब आएगा तो हमें वो याद रहेगी और हम उस पेपर में पास होंगे। और ये भी याद रखना, समय एक जैसा नहीं होता। हाँ, समय आज जो है हाँ, चेंज हो जाएगा। आज ये पेपर आया है तो ये कोई बीमारी आई है तो सदा नहीं रहेगी, आज है कल जाएगी, जो चीज़ आई है वो जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा है कि काम बिगड़ जाए पर स्थिति ना बिगड़े। हाँ काम तो सुधार सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमारी स्थिति खराब ना हो। अगर हमको काम को छोड़ना भी पड़ता है तो भले ही हम कार्य छोड़ दें, पर स्थिति को न छोड़ें। वही। स्थिति महान होनी चाहिए, क्योंकि हम कैसा भी कार्य करें, भले ही साधारण से साधारण भी कार्य करें, भगवान ने हमें बोला है, लेकिन स्थिति हमारी बहुत टॉप की होनी चाहिए। क्योंकि स्थिति हमको बनानी है। हाँ। इसमें बाबा केवल डायरेक्शन तो देता है। बाबा जो है कि भाई हमको बड़े बड़े काम करने हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाबा चाहता है काम हम भले ही साधारण करें, पर स्थिति हमारी बहुत ही टॉप की हो, आपकी हो। अचल अडोल वाली हो। तो ये बाबा हमको चाहता है। और जैसे पुरुषार्थ में कई बार हम भट्टी रखते हैं, सेंटर में भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, मधुबन में रखते हैं, तो अच्छा लगता है उस समय। ज्वालामुखी योग, फरिश्ता, ये सब चीज़ अच्छी है बाबा से। जो भी स्थिति वो स्थिति अनुभव होता है। पर ये 10 दिन 15 दिन के बाद फिर बार बार वो संस्कार बीच में आ जाता है, वो बार बार खींचता है। तो कई बार इंसान के अभी अभी अच्छी था, 10 दिन अच्छा भट्टी किया, तपस्या किया, ऐसी बात आ गई, सारे के सारे पानी में गए। हाँ, तो ऐसा तो उसको होता है। कंटिन्यू हम कैसे रहे वो संस्कार पर कैसे क्या विजय होता है प्राप्त करें। कि वो बात सही है कि सदा ही एक जैसी लगन नहीं होती है, उतराव चढ़ाव आता है, लेकिन जैसे ही हमें जागृति आए हम तुरंत टाइट हो जाएं, वापस से अपने आप को समेट लें, और अगर कुछ होता भी है तो कोई इसमें ज़्यादा हलचल में नहीं आए, और फिर से अपनी दिनचर्या को हम टाइट कर दें। अच्छा, दूसरी बात कि ये संस्कार क्यों प्रकट होते हैं। जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति है मान लो, ठीक है ना, तो कमज़ोर व्यक्ति को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज। अगर स्कूल में भी अगर उसको शक्तिशाली बनाना है तो उसको कहते हैं भाई एक्सरसाइज कर। अगर खान-पान पर ध्यान दें। उसको डायरेक्ट ही अगर बोला जाए कि भाई तू 100 किलो उठा तो नहीं उठा पाए, लेकिन उसको एक्सरसाइज कराओ, खान पान, उसको डाइट अच्छी दो, और रोज़ थोड़े थोड़े करके उठाने लगेगा तो आखिर अंत में वो उठाएगा। तो ऐसे ही अगर हम भी जो है कोई बात, कोई संस्कार हमें तंग कर रहा है तो बार बार हम उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर उससे संबंधित कुछ ज्ञान को लें बुद्धि के अंदर, उससे, और उसके बाद निर्णय करें कि भाई ये जो संस्कार है इससे मेरे को फ़ायदा क्या है, इससे मुझे नुकसान क्या है, और इससे कोई मुझे क्या प्राप्ति है जो मैं इसको बना के रख रहा हूँ। तो उस प्रकार का उसके मनन चिंतन, नुकसान फ़ायदे के ऊपर ज्ञान को कलेक्शन करें, चिंतन मंथन करें, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की हमको पावर मिलेगी। और दिल से कष्ट नहीं हो कि भाई कई बार अपने आप को चमाट मारता है ब्राह्मण ज़्यादा। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हमसे कोई गलती हो गई मान लो, तो वो तो पाप तो हुआ, लेकिन हम सोच सोच के और ही दाग के ऊपर दाग लगाते हैं। तो गलती हो गई, अब उसको बीती को बिंदी लगा दो और हल्का करें मन से। अपने आप को हल्का करो, और फिर से हम तीव्र वेग से चिंतन करें कि भाई कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई है। अपने आप को समझाएं कि भाई इसमें नुकसान ही है, मेरा फ़ायदा नहीं है, भगवान जो कह रहा है उसमें ही हमारा कल्याण है। तो अपने आप को मतलब चिंतन करें, मंथन करें, और उसको समझाएं, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं। और कई बार ये नहीं, रूहानी एक्सरसाइज करके। रूहानी एक्सरसाइज। तो जैसे पुरुषार्थ जारी रहे, हाँ, प्रयास। पुरुषार्थ जारी रहे, हिम्मत ना हारें। ये नहीं कि भाई मेरे से तो अभी मान लो अमृत वेला एक दिन मिस हो गया और मैं दिल से किस्त होकर बैठ जाऊँ, नहीं। अमृत वेला मिस हो गया तो अब अपने आप को हल्का करो, और आगे से मुझे इसको एक दिन भी मिस नहीं करना है, और दूसरा आज भोजन छोड़ देना है और दिन भर तपस्या में लगे रहना है।
इस तरह से अपने आप को सज़ा दे के और उस समय को गैलअप करना है। वो नहीं है एक या कई बार होता है कि हम लक्ष्य रखते हैं 3 बजे का, उठते हैं हम 3:45 और हम दिल से के सो जा रहे हैं आज तो हमें उठ नहीं पाया और व्यर्थ सोचने लग जाए। लेकिन नहीं, मैं 4:45 बजे भी उठाऊँ तो मैं वहाँ से योग करने लग जाऊँ और पौने 4 बजे उठाऊँ तो 4:45 तक मतलब अच्छी स्थिति बना लूँ या 5 तक बना लूँ, 6 तक बना लूँ, लेकिन ज़्यादा व्यर्थ न सोचूँ गलती करके उसके बारे में। मना उठना जरूर। हाँ, उस अपने समय, हाँ कैसे भी करके। बस अगर कई बार हमारी 5 बजे नींद खुली, कोई बात नहीं, 5 बजे से 6 बजे तक योग कर लें और दिन के अंदर अपने आप को थोड़ा टाइट करें, स्टडी पे ध्यान गैलअप दें। हो जाएगा वो हाँ, पुरुषार्थ। तो लेकिन उसके गलती करके हम उसके बारे में हम सोचे नहीं, उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए हमको वो ये भी ध्यान रखना है। इसलिए वो कहावत है ना, करत करत भाई मूढ़मती हो सुजान। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मति हो जड़मति सुजान। मतलब अभ्यास करने से जो कम बुद्धि वाला या जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी जो है बहुत बुद्धिमान बन सकता है। तो अभ्यास एक बहुत ऐसी चीज़ है कि हम अभ्यास करते जाएं, हिम्मत ना हारें। बाबा हमारे साथ है, बाबा का ज्ञान हमारे साथ है, ब्राह्मण परिवार हमारे साथ है, इसलिए हमारी विजय निश्चित है। और कई बार सच्चाई क्या जानते हैं, चीज़ क्या उसमें, फिर भी गलती होती है। हाँ जानते हुए भी हाँ, तो कई बार परवश हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि लंबा काल के संस्कार बने हुए होते हैं हमारे, तो वो संस्कार बार बार प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है, शक्ति को बढ़ाते जाना है। जैसे स्थूल में मान लो कि कोई कमज़ोर आदमी है तो एक्सरसाइज करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अच्छी डाइट लेता है। उसी प्रकार से क्या है कि आज हम ज्ञान में तो आगे, पर वो शक्ति कहाँ है? मूल्यों को धारण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जितना जितना हम सर्वशक्तिवान से योग लगाएंगे उतना वो पावर आ जाएगा और उसके आधार पे हम अवगुणों को छोड़ते भी जाएंगे और गुणों को धारण करते जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, हार में भी हमको हार नहीं मानना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, कोई बात नहीं, अब आगे से मुझे नहीं करना है। उसका नुकसान और फ़ायदे को, ज्ञान को कलेक्शन करना है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इससे नुकसान कितना है, फ़ायदा क्या क्या है, और उस ज्ञान को बढ़ा के एक निर्णय करना है, दृढ़ संकल्प करना है। अगर हमें अमृत वेला पावरफुल करना है तो रात को ही हम सोच के सोएं कि भाई अभी मुझे क्या क्या करना है। सवेरे उठ के पहले से ही अपने आप को उमंग उत्साह दिलाएं तो ऑटोमेटिकली हम अलर्ट हो जाएंगे। और बाबा बोलता है कि संपूर्ण ज्ञान, आत्मा ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान, माना आत्मा परमात्मा ड्रामा और प्रकृति, इसको संपूर्ण ज्ञान बोलता है। हाँ तो इसमें शरीर का भी आ गया है। तो कई लोग समझते हैं एक्सरसाइज करना, जो भी हठ योग वगैरह करते हैं ना शरीर हेल्दी के लिए, क्या वो देहाभिमान में ये कन्फ्यूज है ब्राह्मणों का? क्योंकि मन तक तो ठीक है, आत्मा के लिए हम ज़्यादातर इस पर ध्यान कम देता है। तो कई बार क्या है, शरीर ठीक नहीं होता है या कई बार मोटापा आ जाता है, फिट नहीं सही है, तो भी वो इतना प्रभाव नहीं डालते। हम बोल रहे हैं हेल्थी की बात, पर शरीर दिख रहा है मोटापा, तो वो भी जमता नहीं। तो एक्सरसाइज करना क्या देहाभिमान है? नहीं, क्या कहेंगे? एक्सरसाइज बाबा भी करते थे। बाबा बैडमिंटन बच्चों को खिलाते थे, घुमाने भी ले जाते थे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है शरीर को अगर हमें परफेक्ट रखना है, क्योंकि हमें 21 जन्म की शरीर से कमाई करनी है। 21 जन्म तो क्या, पूरे क्लब की भी हमें कमाई करनी है। तो हमको देखना है कि भाई हम 24 घंटे इससे काम ले रहे हैं तो 1 घंटा हमको एक्सरसाइज करनी है। भला ही हम याद में रह के वो एक्सरसाइज करें कि मैं फरिश्ता हूँ और ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। चाहे हम बाबा की याद में रह के वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो हम क्या 1 घंटा अगर इस शरीर को दे देते हैं तो पूरे 24 घंटे एकदम फिट रहते हैं। और जो सेवाएं करनी चाहिए वो सेवाएं भी करेंगे, हमारा माइंड भी फ्रेश होगा और हम उमंग उत्साह में रहेंगे, तो उससे हम बहुत ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो इस शरीर का भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि शरीर को भी हमको ठीक रखना है, आत्मा को भी ठीक रखना है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, और आत्मा को ठीक करने के लिए रूहानी एक्सरसाइज करना है। शरीर को तो हमें बैठने नहीं देना है, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर है, तो इससे बहुत अधिक सेवाएं करते रहें। जितना इसको यूज करेंगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। और मन को हमें चलने नहीं देना है, कम से कम हमें सोचना है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे मन के विचार होंगे उतनी हमारी भाग्य की शक्ति नष्ट होती है, और जितने कम से कम विचार हमारे मन में होंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, और शरीर को बैठने नहीं देना है, इसको गतिमान रखना है। तो ये गतिशील रहेगा तो ये शरीर स्वस्थ भी रहेगा, साथ साथ हम सेवाएं करते रहेंगे, हमारा भाग्य बनता रहेगा। मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए मन का एक्सरसाइज करते रहे। हाँ, मन को ज़्यादा चलने नहीं देना, ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई न कोई सोमान के अंदर रहना है, रूहानी ड्रिल करते रहना है, और पॉजिटिव सोचना है, हर बात में पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो मन हमारा पावरफुल रहेगा
और तन को स्वस्थ रखने के लिए जितना हमको पचता है, सुपाच्य हमारा भोजन होना चाहिए, एक रस हमारा भोजन होना चाहिए, और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के ऊपर विशेष ध्यान दें, चाहे योगासन करें, चाहे प्राणायाम करें। इससे हमारा शरीर ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होगा, हमें बीमारी लगेगी, हमारा धन जाएगा उसके पीछे और मन भी जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि शरीर को भी हमें ठीक रखना है, उसके लिए एक्सरसाइज आदि हमें नियमित करते रहना है और रूहानी एक्सरसाइज भी करना है। और ये तन और मन अगर हमारा शक्तिशाली होगा, स्वस्थ होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की सेवा कर सकते हैं। अगर हम मान लो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो दिन भर हम उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी, वो एनर्जी नहीं रहेगी, ज़्यादा हम सेवा नहीं कर पाएंगे, अनेक प्रकार के हमको रोग लग जाएंगे। उसके कारण से हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहेंगे और हमारा समय भी ख़राब होगा और हम योग भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि जब हमारा शरीर ठीक नहीं होगा तो बार बार हमारा मन कहाँ जाएगा, शरीर के ऊपर जाएगा, शरीर का ही चिंतन, बीमारी का चिंतन रहेगा और हम बीमारी का ही चिंतन करेंगे, डॉक्टरों के पास भटकते रहेंगे और हमारा जो एक का जो पदम जमा होता है वो पैसा भी हमारा बर्बाद होगा। इसलिए हमें क्या करना है, स्वस्थ रहना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की सेवा कर सकेंगे और पूरे क्लब का हम भाग्य बना सकते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वस्थ माना, शरीर को गति देना है, मन को स्थिर करना है, हाँ। इसको कहा गया संपूर्ण। और कई बार सेवा में भाग दौड़ करते समय उसमें उमंग उत्सव भी आता है। जैसे टीम नहीं होती नीचे, किसी को हम सेवा बता रहे या ऊपर वाले नीचे वाले उमंग उत्सव से कर रहे हैं। जब योग का टाइम आता है तो वो फिर उतना नहीं होता है। और जो ये कहावत है कि मन जीते जगत जीते, हाँ, तो मन को कैसे जीते? तो मन को जीतने का मतलब क्या है? ये नहीं कि भाई एकदम शून्य हो जाना। मन का काम तो है विचार शक्ति। तो कहने का भाव, मन को जीतने का मतलब ये है कि मन के अंदर एक तो कम से कम विचार चले। दूसरी बात है, मन को जीतना मतलब पांचों विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके विचार हमारे मन में ना आए। जो विषय विकार है, इनके विकारों के जो विचार है वो हमारे मन में ना आए। साथ ही साथ हम नेगेटिव न सोचें, पॉजिटिव सोचें, हर समय पॉजिटिव और पावरफुल सोचें। जो बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस देह में अवतरित अवतार हूँ, कर्म के बंधन से मुक्त कर्मातीत हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं निराकार अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस प्रकार के विचार रख के हम कोई भी सेवाएं करते रहेंगे तो हमारा मन ज़्यादा नहीं चलेगा और हमारे मन में शांति भी रहेगी, हमारी निर्णय शक्ति भी काम करेगी, परख शक्ति भी काम करेगी, सहन शक्ति भी काम करेगी। और हमारे मन के अंदर एक, आप देखेंगे कि जब आप सम्मान में रहेंगे तो एक अंदर में एक अलग ही सुकून होगा। आपको शांति की भी अनुभूति होगी, आनंद की भी अनुभूति होगी, खुशी की भी अनुभूति होगी और आपको कुछ करने का आनंद आएगा। तो मन को जीतने का मतलब है कि मन के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव विचार न चले और एक श्रेष्ठ संकल्प में हम स्थित रहें। इसको कहते हैं मन जीते जगत जीते। कई बार नहीं अपने आप को संतुष्ट कर लेते, मियाँ मिट्टू नहीं बोलते बाबा, हम सब कुछ, तो कई बार करके उसको लेप लगा देते, ठीक हो, ओके, सेटिस्फाई, वो प्राप्ति देके छोटी छोटी। हाँ, और लंबा काल तो ये तो हमें स्थूल प्राप्ति के पीछे जो अविनाशी प्राप्ति है उसको नहीं भूलना है। अविनाशी प्राप्ति क्या है कि ये शरीर तो देखो विनाशी है, ठीक है, अब ये दुनिया भी विनाशी है। इसलिए हमें क्या करना है कि अविनाशी आत्मा की जो प्राप्ति है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी शरीर तो विनाशी है, उसको जितना आवश्यक है उतना तो देना ही चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन अभी तो ये जैसा क्रोध, छोटी छोटी बात होती है ना, छोटी छोटी, अभी ठीक ठाक है संबंध जो है, अभी सेवा में है जो भी ठीक ठाक है जी। पर कोई छोटी गलती हो गई था, मैंने उस पर एक्सेप्टेशन रखते ना, हाँ। ये कर ले, वो नहीं किया समझे, तुरंत गुस्सा आता है। हाँ, माना कुछ समझ में नहीं आता, रूप बदलता रहता है, कभी ठीक है, कभी उतराव, कभी चढ़ाव, कभी बात, कभी मूड, वो सारा होता रहता है। तो क्रोध आने का कारण क्या है? सूक्ष्म गति से उसको जीतना कैसा है? क्योंकि हम छूट दे देते हैं, ब्राह्मण क्रोध करना सहज है, कारोबार चलाना पड़ता है, आंख दिखाते हैं, तो क्या ये सेटिंग होता है योगी ज्ञानी लक्षण के लिए? हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि काम का महत्व नहीं है, पर काम को किस विधि से करें, क्योंकि काम तो सारी दुनिया ही कर रही है, पर क्रोध मुक्त होकर हम काम करें। क्योंकि अगर हम क्रोध करेंगे तो क्रोध जो है काम बिगाड़ता है, सुधारता नहीं है। हम खुद ही सोचें कि हमारे ऊपर कोई क्रोध करे तो क्या काम सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है, उसका असर जो है मन के ऊपर आता है और मन जब नेगेटिव हो जाता है तो काम बिगड़ते हैं। तो क्रोध जो है मूर्खता से आरंभ होता है और पश्चाताप पे ख़त्म होता है।
ज्ञानी आत्माओं का लक्षण है प्यार, तो क्रोधी जो का अज्ञान। अज्ञान का जो गुण है वो है क्रोध, क्रोध। और ज्ञानियों का जो गुण है वो शांति। कि हर काम हमें शांति से लेना है। क्रोध जो है मूर्खता से आरंभ होता है और बाद में पश्चाताप कई होता बार नहीं शांति की डेफिनेशन में कुछ बता दिया, कुछ लोग उसको उल्टा यूज करते हैं, उस समय भी क्रोध आने का ये होता है तो हम रास्ता, क्या है उस कि समय किसी क्या के करें? ऊपर अधिकार रखते हैं कि ये इसको ऐसा ही करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, मैं तो इतना अच्छा हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं करता है। तो हमें किसी पे कामना नहीं रखना चाहिए। हमको ये रखना चाहिए कि सभी आत्माएं हैं और सभी का अपना अपना रोल है इस ड्रामा के अंदर। जिसका जो रोल है वो बजाएगा। हर एक का भाग्य अपना है, हर एक का संस्कार अपना है, हर एक की बुद्धि अपनी है। तो मैं जैसे चाहूँ वैसे व्यक्ति नहीं चलेगा, ये क्योंकि वो हमको स्वीकार करना है। हाँ, ये एक हर एक व्यक्ति का अपना एक रोल है, उसका पहले से एक पार्ट है, उसको जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाएगा, क्योंकि हर एक आत्मा निर्दोष है, निर्दोष। इसमें किसी का दोष नहीं है। तो हमें कामना नहीं रखनी है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे ही अगला व्यक्ति करे, लेकिन हमें क्या बुद्धि में ज्ञान को रखते हुए और फिर संपर्क में आना, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। हमको ये देखना है कि भाई मेरे अनुसार कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक का अपना रोल है। हम ये सोचते हैं कि भाई ये मेरे अंडर में है, मैं जैसे कहूँ वैसे क्यों नहीं करता है ये। तो तो फिर जब मैं अपने अनुसार चाहता हूँ वो मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना, या भगवान जो कहता है वो मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे कहे अनुसार मेरे नीचे वाला कैसे करेगा, क्योंकि उसके अपने संस्कार है, उसका अपना भाग्य भी बनना है, तो उसका अपना रोल भी है। तो हमें क्या करना है कि किसी से कामना नहीं रखनी है कि ये ऐसा करे, लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे हर काम शांति से करना है। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ और मुझे क्रोध नहीं करना है। बुद्धि में ये हो कि मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध से बहुत नुकसान होता है, माइंड की शक्ति भी वेस्ट जाती है, मेरा जो व्यवहार है वो भी लोगों से ख़राब होता है, मेरा संबंध भी ख़राब होता है, और मुझे लोगों से बद्दुआएं भी मिलती है, मेरे ब्रेन की शक्ति भी नष्ट होती है, और अचानक मेरे से कोई पाप भी हो जाता है। क्रोध आ जाता है तो विवेक शक्ति काम नहीं करती है, फिर बाद में पश्चाताप भी होता है। तो क्रोध के जो नुकसान है वो भी हमको लिखना चाहिए, और क्रोध नहीं करने के जो फ़ायदे हैं वो भी हमको लिखना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो हमें अंदर से आएगा कि नहीं, क्रोध से नुकसान बहुत है, फ़ायदा कम है, और मुझे इस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना है, मुझे हर काम शांति से लेना है। अक्सर करके व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं, क्रोध तो करना ज़रूरी है, कि क्रोध नहीं करेंगे तो काम बिगड़ेगा। तो पहले से ही उसने अपने आप को कमांड दे दी कि क्रोध तो ज़रूरी है, तो फिर वो क्या करता है कि बाद में क्रोध करता है। तो क्रोध से क्या अल्पकाल के लिए आपका काम तो बन भी सकता है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन सदा काल के लिए काम चलो बनेगा क्रोध नहीं, तो बिगड़ेगा। छोड़ो, अभी हम क्रोध मुख से या कुछ आंख से हाँ, तो कुछ आँख, नहीं बोल रहे, हाँ, पर अंदर मन में वो संकल्प चल रहा है, मन या में भी चेहरा से दिख रहा है वो। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी तो वेस्ट जा रही है ना, दूसरे को भी ये वाइब्रेशन तो जा रहे हैं, उसके भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आपके भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। भले ही आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन मन में भी अगर क्रोध आ रहा है तो इससे आपकी एनर्जी जाती है। जितना आप ज़्यादा सोचते हो उतनी आपकी भाग्य की शक्ति नष्ट हो रही है, और जितना हम कम सोचते हैं तो हमारी भाग्य की शक्ति बढ़ती है। तो हमें शांति से ही काम लेना चाहिए, जिससे हमारा भाग्य भी बनता रहे और हम जीवन के अंदर सफल भी हो सही मायने में। कई बार नहीं है कि क्रोध भी नहीं कर रहे और चेहरा से पता चलता है, जो बोल नहीं पाते कई बार। हाँ, वो नाराजी जैसा नहीं होता, नाराज हो जाते तो हैं, वो वाइब्रेशन एक दो को वाइब्रेशन टकराते वो हैं, लगता है, तो एक दो अचानक ही होता है वो। हाँ, एक दो की खुशी भी गुम हो जाती है उससे। तो हमें मन में भी क्रोध नहीं करना है। एक हो गया मन में, एक हो गया बाहर दिखता है। हाँ, अब मन में क्या रखा वो नहीं दिखता है। तो कई बार नहीं, जो पहले संबंध स्पष्टता सरलता, वो फिर धीरे धीरे वो ज्ञान कमी हो जाती है। वो तो लगता है क्या हुआ, मेरे से कुछ गलती हुआ या उनसे क्या। क्या होता है कई बार क्या होता है कि हम किसी के प्रति बोलते नहीं है, पर हमको, जैसे हम किसी को बोलने से डरते हैं ना कि भाई ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसके पास वो बात पहुंच रही है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसके प्रति हम कुछ सोच रहे हैं वो बात भी सोच भी पहुंच रहा है, वाइब्रेशन बन के उसके पास पहुंच रहा है। और फिर अगर आप उसकी ग्लानि कर रहे हो 1 गुना, तो वो 10 गुना करेगा, क्योंकि आप सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसके प्रति, लेकिन आप सोचते रहो ना, तो वो सोच भी उसके पास पहुंचती है। अगर आप 1 गुना उसकी ग्लानि करते हो तो वो 10 गुना आपकी ग्लानि करेगा। तो हमको बोल के साथ साथ ये सोच का भी ध्यान देना है कि किसी के प्रति भी हमें पीठ पीछे नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि वो सोच भी पहुंचती है। और शिवा बाबा देखा ना कैसे
स्थिर रहता है। सब कुछ जानते हुए भी किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं। जो बाबा है, बाप दादा आता है ना, वो उतराव चढ़ाव सब देखता है तो भी न्यारा। हाँ, तो बाबा क्यों न्यारा है? क्योंकि वो एक तो आत्माओं को देखता है, साथ ही वो साक्षियों के ड्रामा को देखता है, इसलिए उसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग ड्रामा को साक्षी होकर नहीं देखते हैं, व्यक्ति के पार्ट को साक्षी होकर नहीं देखते हैं, इसलिए हम हलचल में आते हैं। नहीं तो कई बार हमने देखा बाप दादा की सभा आ रही है, कोई आत्मा एकदम किसी में प्रवेश करके एकदम पूरे हॉल में चिल्ला रहे हैं और लोग सारे एकदम पीछे देख रहे हैं और बाबा अपनी स्थिति में स्थित है। बाबा प्यार से कह रहा हलचल में आ गए छोटी सी बात में, और बाबा एकदम अचल है, वो अपनी मुरली चलाए जा रहे हैं और हलचल में नहीं आ रहे हैं। तो बाबा के सामने भी हाल में इस प्रकार की गतिविधि भी होती है, तो हमको देखने को मिलता है कि बाबा अपनी स्थिति में स्थित है। तो ऐसे ही दुनिया में तो कलयुग की दुनिया है, इसमें हलचल वाली दुनिया है, तो इसमें हलचल की बातें आएगी, लेकिन हम हलचल में ना आए, हम अपने सोमान में स्थित रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फरिश्ता हूँ, और फरिश्ता उसको कहते हैं कि साक्षी होकर देखे। तो अगर हमें भी बाप समान बनना है तो इस ड्रामा को हमें साक्षी होकर और देखना। ज्ञान का बल को यूज करना। हाँ, ज्ञान बल माने इतना चिंतन हो हमारे पास, स्टॉक जमा हो, हाँ तो सही समय पर सही बाबा हाँ, की तो ज्ञान जब हम मुरलियों का अध्ययन करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो क्या होगा कि जिस समय जो परिस्थिति या बात आएगी तो उस टाइम हम ज्ञान को यूज करेंगे और हम हल्के हो जाएंगे। पढ़ाई उसी टाइम तो काम आती है। तो हमको पढ़ाई क्यों ज़रूरी है कि जब कोई बात आए तो वो तुरंत वो बातें हमको याद आ जानी चाहिए। उससे हम क्या होगा कि जब नेगेटिव विचार चलने लगे तो तुरंत पॉजिटिव बाबा ने जो बताई है वो बातें जैसे ही याद आने लगेगी आप हल्के हो जाओगे। सत्य ज्ञान की पहचान है 3 बातें। क्या सत्य ज्ञान अगर हमारे पास है तो एक तो हल्कापन आ जाएगा, साथ ही साथ हम शक्तिशाली बनेंगे अगर सत्य ज्ञान है, और तीसरी बात है अगर सत्य ज्ञान है तो हम गुणवान बनते जाएंगे। दुनिया में भी शास्त्र भरे पड़े हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पर ये 3 बातें अगर हमारे में हो रहा है कि एक तो हल्कापन आ रहा है, एक हम गुणवान बनते जा रहे हैं, एक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, तो कहेंगे ये सत्य ज्ञान है। इसलिए बाबा बोलता है कि मालिक बन के ऑर्डर करो, बच्चा बन के स्वीकार करो। हाँ, तो जो बाबा कहते हैं ना मालिक और बालकपन का बैलेंस हो, कि जैसे मीटिंग हो रही है मान लो, तो बालक बन के आप अपनी राय, मालिक बन के अपनी बात रख दो, लेकिन अगर संगठन कोई चीज़ को फाइनल कर देता है तो उस टाइम पे क्या करो, बालक बन जाओ। संगठन हो कहीं भी हो, तो कहीं भी चाहे 1-2 के बीच में कोई भी सही बात हमको लगती है, चाहे वो 4 का संगठन हो, 2 का संगठन हो, तो मालिक बन के अगर हमारे मन में कोई बात आ रही है तो हम बोल दें, लेकिन अगर संगठन फाइनल कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो हम भले ही आपकी बात सही भी हो, लेकिन संगठन की एकता को बनाए रखने के लिए आपको उस टाइम बालक बन जाना है। अगर मान लो कि आपकी बात सही थी और लोगों ने नहीं मानी तो आगे से मानेंगे, जब उनको सफलता नहीं मिलेगी उनकी बातों से तो आपकी बात याद करेंगे, भाई उसने बहुत बढ़िया कहा था लेकिन हमने नहीं माना, तो आगे से फिर आपकी बात को मानेंगे और हमारा संगठन टूटेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, हमने कोई राय दी और नहीं मानी और हम नाराज़ हो जाते हैं और संगठन से दूर चले जाते हैं। तो फिर ऐसे करके हम संगठन से अकेले हो जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और सेवाओं में तो संगठन बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस सदा ही रहे। और जो घर गृहस्थ में रहते भाई लोग, तो ये बात कैसे लागू होगी? ये तो हो गई। हाँ, तो घर गृहस्थ में भी यही बात रखती है कि भाई ये जो लोग नहीं मानते हैं ना। हाँ, तो नहीं मानते। हाँ, तो बोल के थक जाते, तो साक्षी हो जाओ, दुखी हो जाते, साक्षी हो जाओ कि भाई ये सभी आत्माएं हैं और हर एक का अपना अपना रोल है। हम प्यार से उनको समझाएं, शिक्षा दें, सावधानी दें, और नहीं माने साक्षी हो जाएं। जैसे बाबा हमको ज्ञान देता है, क्या हम लोग सारा ही मानते हैं क्या? लेकिन बाबा क्या करता है, शिक्षा देता है, सावधानी देता है, फिर साक्षी हो जाता है। उसको मन पे नहीं रखता है, वो सोचता है कि नहीं इसका रोल है। भाई बाबा चाहता है इसका रोल हाई बने, हाईएस्ट हीरो पार्ट बने, लेकिन मान लो उसका रोल ही नहीं है, उसमें वो शक्ति नहीं है, तो वो कैसे करेगा? तो हमें साक्षी भी होना है, उसके बारे में सोचना नहीं कि ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। इससे क्या होगा कि हमारी शक्तियाँ भी नष्ट होगी, साथ में उससे भी हमारा व्यवहार गड़बड़ाएगा। अगर हम साक्षी हो जाएंगे तो बाद में वो व्यक्ति आएगा कि नहीं मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो हमको साक्षी रहना है। इससे क्या होगा, हमारी शक्तियाँ भी बचेगी, साथ साथ हम संगठन को पावरफुल बना सकते हैं। तो आज की बात इतना ही पूरा करते हैं जी। और पुरुषार्थ को सदा आसान बनाने के लिए हम नए नए विचार रखते रहेंगे। जी। तो ये जो सदा हल्का रहने के लिए मेरे को याद आए 5 बातें, जैसा सम्मान में रहना है, इसके साथ सम्मान देना है, सहयोग में रहना है, और कुछ बातें हैं ना। हाँ, ये 4-5 मतलब संबंधों में मधुरता के लिए एक तो हमें आपस में स्नेह देना है, स्नेह,
पहली बात। दूसरा, हमें सहयोग देना है। और तीसरा है सम्मान देना है। सम्मान। और सोमान में रहना है। तो सोमान में रहने का बहुत सुख है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना, उतना टेंशन होता है। इसलिए हमें कोई न कोई सोमान में रहना कि मैं एक महान आत्मा हूँ, या इस सोमान में हो जाओ, या मैं विजयी आत्मा हूँ। और कोई भी सोमान लेके उसके ऊपर हमको चिंतन करना है और स्थित हो जाना है, तो उसका आनंद आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने सोमान लिया कि मैं विजयी आत्मा हूँ, तो अब इसके ऊपर चिंतन करो, इसके ऊपर नशा चढ़ाओ कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाप दादा जैसे ऊपर से आ रहे हैं और मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय माला मेरा ही यादगार है। विजय रत्नों का यादगार ये दिलवाड़ा है। विजय रत्नों का जो यादगार है, ये अचल घर जो है, विजय रत्नों की जो अचल स्थिति है, उसका यादगार है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने कहा है कि बच्चे तुम विजयी हो और विधेयी हो। तो इस तरह से चिंतन करें। फिर ये संकल्प करें कि विजयी आत्माएं इस संसार की सबसे महान आत्माएं हैं। विजयी आत्माएं आधा कल्प की राज्य अधिकारी, आधा कल्प की पूज्य अधिकारी आत्माएं हैं। विजयी आत्माएं इस संसार की सबसे अधिक बुद्धिवान आत्माएं। विजयी आत्माएं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्माएं। विजयी आत्माएं इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं। विजयी आत्माएं भगवान से सबसे अधिक प्राप्ति करने वाली आत्माएं। विजयी आत्माएं भगवान की सबसे अधिक मददगार आत्माएं। विजयी आत्माएं भगवान के सबसे समीप आत्माएं। इस तरह से चिंतन करके नशा चढ़ाएं और फिर स्थित हो जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी आत्मा हूँ, परम धाम में हूँ, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ, उसकी किरणों से कंबाइंड हूँ। तो चिंतन करके एक संकल्प में स्थित हो जाए कि मैं परम धाम में हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, घेरे में हूँ, और सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ, और निरंतर सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है और मेरे द्वारा प्रकृति और पूरे विश्व को जा रही है। तो जब हम चिंतन करके एक संकल्प में स्थित होंगे तो आप एकाग्र हो जाएंगे परम धाम की स्थिति में, और बाबा से शक्तियाँ आती जाएगी और आप पूरे विश्व को देते जाओगे। तो ऐसी स्थिति बना के अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट भी सेवा कर दी तो इसकी पदम गुना प्राप्ति आपको मिलेगी। तो ऐसे हमें कोई न कोई सोमान, जो बाबा ने बहुत सारी लिस्ट दी है सोमान की, कम से कम 1000 की संख्या में हमें बाबा ने सोमान दिया होगा। तो जो भी सोमान आपको अच्छा लगे, आपका मन स्वीकार करे, वो सोमान ले, उसके ऊपर चिंतन करें, उस स्वरूप में टिके और बाबा को साथ ले लें।